हमारी दीदी प्रतिभा जी को सादर प्रणाम। क्या बात है, ये क्या दीदी बात। साथ में हैं क्योंकि आज वुमेन एम्पावरमेंट का है, तो स्पेशली मैं प्रतिभा दीदी को सादर प्रणाम करती हूँ। वक्त कभी लौटना नहीं है, सिर्फ वापिस आती है तारीखें। वक्त एक रेखा जैसा है, चक्र जैसा नहीं। वे वापिस नहीं लौटता, सिर्फ गुजरता है। हमारा एक एक पल कीमती है। हम उस कीमती क्षण को अपने हाथों में उठाकर संभालें और अपनी थोड़ी सी मेहनत से, थोड़े से प्रयास से उस वक्त को मनी में बदल दें। मनी जो कि जीवन के व्यवस्थित तरीके से जीने के लिए बेहद जरूरी है। माना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब खरीदने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, बेहतर जिंदगी जीने के लिए बेहद जरूरी है। आज का विषय है कि व्हाई वुमेन कैन बी मोर सक्सेसफुल इन एटॉमी। कहने को तो ये टॉपिक जेंडर बायस है, लेकिन है ये सभी के लिए कि व्हाई डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम असफल किसी भी कारण से रहे हो या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हो कि हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया हो। कुछ परिस्थितियों में, मैं स्पेशली महिलाओं के लिए बात कर रही हूँ, कुछ परिस्थितियों में हम बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, अच्छी खासी सैलरी भी ले रहे होते हैं, लेकिन घर में कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें जॉब छोड़नी पड़ती है। और हमने बहुत से सपने देखे होते हैं, लेकिन पिता या पति की इनकम इतनी नहीं होती कि हम उन सपनों को पूरा कर सकें। या एक समय में हमारा जॉब करने का खुद ही मन नहीं था, आज हमें लग रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए। या कुछ बहनों ने अपनी जीवन की सारी जिम्मेदारियां निभा ली हैं, उनके बच्चे अपनी जॉब में, अपनी खुद की फैमिली में बिजी हैं, उनके खाली समय के लिए डायरेक्ट सेलिंग वरदान है। यहाँ उनका अकेलापन सोशली होकर खत्म हो जाएगा। ओल्ड एज में हम अपने बच्चों से फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेना चाहते हैं या नहीं चाह रहे होते हैं। बच्चों की कंडीशन भी नहीं होती कई बार के हमें वो अपनी फैमिली को भी पाले और हम लोगों को भी पाले। उन बहनों के लिए तो अपना स्वाभिमान बनाए रखने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिग अपॉर्चुनिटी है। कुछ बहनों की बीमारी के कारण लंबे समय तक बेड पर रहना पड़ता है। दिल और दिमाग तो काम करना चाहते हैं, लेकिन बॉडी काम नहीं करती। उनके लिए तो डबल फायदा है, आपने अपने आप को एटॉमी से जोड़कर हेल्दी भी रह लिया और फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो गए। ऐसी महिलाएं जो शहर से तो बहुत दूर है और आने जाने का साधन ही नहीं है, वो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग अच्छा अवसर है। अगर इसका सार निकालें तो पीड़ितों की एक जगह है, पीड़ितों की एक फाइनेंशियल मेडिसिन है डायरेक्ट सेलिंग एटॉमी। महिला को दूसरों से उम्मीद छोड़कर अपने लिए, अपने परिवार के लिए उठना ही होगा। हम कमजोर नहीं हैं, ना ही बायोलॉजिकल और ना ही इमोशनली। कहा जाता है कि हर सक्सेस मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन औरत कमजोर कहाँ है? फिर औरत कमजोर कैसे रही? माता पिता ने माता पिता ने आपके सपने पूरे किए और अपने सपने मारे थे। अब रिटर्न करने की आपकी बारी है। आपने उनके सपने पूरे करने हैं। आपको अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं। बच्चे के छोटे छोटे सपनों को जिंदा रखने का, उन्हें बनाने का कारण बनना है। जब हम डायरेक्ट सेलिंग में वर्क करना शुरू करते हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कल तक परिवार में जो हमारा विरोध कर रहे थे, आज इनकम आने से वो सदस्य सपोर्ट करने लग जाते हैं। ज्यादातर महिलाओं को अपनी जरूरतों के लिए पति से या पिता से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं स्कूल की फीस के लिए भी अपने पापा से कह नहीं पाती थी। बस इंडिकेट करती थी कि पापा कल फीस है, कल फीस डे है। मांगने की हिम्मत जुटाना बड़ी बात है। वहीं सोशल वर्क में हम धड़ल्ले से दूसरों के लिए मांगते हैं कि भाई दे दो, इसकी फीस बननी है। अपने लिए नहीं मांगने। अपने लिए मांगना बहुत मुश्किल है। घरों में ज्यादातर कलह का कारण ही फाइनेंशियल होता है। फाइनेंशियल क्राइसिस घर में कलह का कारण बनते ही जाते हैं। महंगाई के इस युग में थोड़ा सा भी फाइनेंशियल सपोर्ट अगर बहनें कर देती हैं, जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस, किसी बीमार के लिए दवाई ले आना, मोबाइल की या किसी भी अन्य उपकरण की, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, गीजर हो गया, टीवी हो गया, इस तरह की किस्तें भर देना, ईएमआई भर देना, एलआईसी की किस्तें भर देना, घर में छोटे छोटे सेलिब्रेशन जैसे बर्थडे हो गया या किसी मैरिज के लिए गिफ्ट खरीद लेना,
बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें, जैसे परिवार में मतलब पूरी परिवार में खुशियां भर देता है। जैसे मान लीजिए बच्चा कह रहा है कि मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना। अब अम्यूजमेंट पार्क की एक ही टिकट इतनी महंगी 800-900 की है। अगर हम पूरे परिवार को इन छोटी छोटी इनकम से मतलब एक पिकनिक के तौर पर ले जाएं तो कितना बड़ा सेलिब्रेशन का कारण बन जाता है। फोटोज खींचते हैं, कितना मतलब एक आनंदित हो जाता है। मीन्स मेरा कहना है कि हम छोटी छोटी इनकम से, थोड़े थोड़े पैसों से अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां ला सकते हैं और हम सपोर्टिंग हैंड बन सकते हैं। इन्हीं माइक्रो अचीवमेंट के बाद हम अपने जीवन के बड़े गोल रखकर प्लानिंग कर सकते हैं, बड़ा ड्रीम देख सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एक बहुत बड़ा सुकून होता है जो फेस पर ऑटोमेटिक आ जाता है। परिवार को आर्थिक सहायता देकर जो आत्म संतोष मिलता है उसका बयां कर पाना मुश्किल है। घर के बुजुर्ग को एक गर्म शॉल लाकर देकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उनके आशीर्वादों का तो फिर कहना ही क्या। बिजनौर की मनदीप ने न्यूयॉर्क में सुसाइड कर ली। कारण पति से मार खाना था। पति बेटा चाहता था। मनदीप के 2 बेटियां थी। अगर मनदीप एम्पावर होती तो इस स्थिति से बच सकती थी, अपना डिसीजन ले सकती थी, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से अलग दोनों बेटियों को लेकर रह सकती थी, स्वाभिमान से जी सकती थी। सुसाइड क्यों? सुसाइड किस लिए? जब हमारे पास जीने के कई रास्ते हैं। जब कोई रास्ता नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग तो है, एटॉमी तो है, राइट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्या बात करूं। जब फाइनेंशियल रिलैक्सेशन फेस पर आ जाता है तो माइंड ऑटोमेटिक ठीक रहता है। डायरेक्ट सेलिंग में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कई अवसर मिलते हैं। इसमें टीम लीडर आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं, आपको शब्दों से और छोटे छोटे गिफ्ट देकर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऐसा ही मोटिवेशन गिफ्ट मुझे जयपुर सेमिनार से आने के बाद प्राप्त हुआ। हमारे डायमंड मास्टर जी श्री विवेक कुमार जी ने हमारी टीम के द्वारा मेरी जानकारी ली और मुझे एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट गिफ्ट किया। सच कहें तो अभी कोरिया से तो बाद में आता, इन्होंने मुझे गिफ्ट देकर बहुत बड़ा अचीवमेंट दे दिया। और अगर सर मेरी बात कहीं सुन रहे हो तो फिर से बिग थैंक यू उनके लिए। और ये हमारा यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे काम करने की शक्ति, डिटर्मिनेशन और बढ़ गया। डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन होने के बाद सोशल स्टेटस आपकी एक पहचान बनती है। सोशली लोग आपको जानने लग जाते हैं। आप अपनी सेल बढ़ाने के लिए पुराने नंबर अपने मोबाइल से निकालकर बातचीत शुरू करते हो। आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। साथ ही साथ पुराने लोगों से 1-2 नए लोग और मिलवा जाते हैं। धीरे धीरे आपका सर्कल बड़ा होने लगता है, स्किल डेवलप होने लगती हैं। कोई कोई महिला ऐसी होती है उनको 2 लोगों से बात करने में घबराहट होती है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे टीम के सपोर्ट से इस काबिल हो जाती है कि मंच पर भी बात कर पाती है। यहाँ उठना बैठना, लोगों से मिलना, सब तौर तरीके आने लग जाते हैं। डुप्लीकेशन फॉलो करना, लर्निंग अटेंशन देना, यह सब स्किल उनकी पर्सनैलिटी को बढ़ाते चले जाती हैं। एजुकेशन डेवलपमेंट, जब से हम एटॉमी से जुड़े हैं कितने लोगों की वोकेबलरी बढ़ी है, कितने शब्द प्रतिदिन डिक्शनरी में जुड़ते जा रहे हैं। हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। मात्र शब्द ही नहीं बढ़े, शब्दों की विस्तार जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। माइंड ओपन हुआ है। जो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं था अब विस्तार से सीख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आप मेरी बात से अवश्य सहमत होंगे। यदि हाँ तो चैट बॉक्स में अपनी सहमति जता सकते हो। अवेयरनेस, हमें मंच के द्वारा या मीटिंग के द्वारा जो जानकारी मिलती है उसे हम डुप्लीकेट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। लोगों को उनकी हेल्थ और ब्यूटी के लिए जागरूक करते हैं। नए लोगों को एटॉमी से ज्वाइन कराते हैं। उनका वेल्थ में मतलब दिलाने का प्रयास करते हैं। मतलब हेल्थ भी दिलाते हैं हम लोग, वेल्थ भी दिलाते हैं। यही खूबसूरती है डायरेक्ट सेलिंग की कि आप अपने आप को बढ़ाने के लिए टीम को सपोर्ट करते हो, उनके घर में इनकम पहुंचाते हो। कर भला तो हो भला। ये हमारे न्यू अराइजिंग स्टार हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। इनको भी मोटिवेट करना चाहिए हमें। हमारे ये छोटे छोटे सपने हैं और हम छोटी छोटी इनकम से फील कर सकते हैं।
जैसे हमें मान लो अपना स्कूटी खरीदना है, बाइसिकल लेना है, और साथ में छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है, किसी को ब्यूटी खोलना है, किसी को छोटा सा पार्लर ही खोलना है, और मान लीजिए किसी का शौक है जैसे म्यूजिक सिस्टम लेना है, तो ये हम छोटी छोटी इनकम से ही कर सकते हैं। हम छोटा ही गोल बनाएं और छोटे गोल को बनाकर अचीव करके छोटी छोटी खुशियां से मतलब हम फीमेल तो बहुत अच्छी सी अपने संसार को खुशियों से भर सकती हैं। और जो हमारी हॉबीज हैं, मान लीजिए मुझे शौक है कि मैं अपना पेंटिंग का करूं, लेकिन पेंटिंग के लिए मुझे अलग से परिवार से पैसे नहीं निकाल पा रही हूँ, तो मुझे बढ़िया से ब्रश लेना है, कैनवस लेनी है, तो मैं इन पैसों से अपनी हॉबीज को भी मतलब पूरा कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम अपनी हॉबीज को बढ़ाते जाते हैं। फॉरेन ट्रिप, ये डायरेक्ट सेलिंग में ट्रिप, फॉरेन ट्रिप बड़ा अट्रैक्टिव है। स्पेशली वुमेन का तो ड्रीम ही होता है विदेश यात्रा। वैसे तो सभी का होता है, बचपन में हम लोग हवाई जहाज को उड़ते देखते हैं, तब समझ में नहीं आता, बस एंजॉय करते हैं, जा रहा है हवाई जहाज लेकिन तब उसमें बैठने का नहीं सोचते। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा एक ड्रीम शामिल हो जाता है कि अरे हमें हवाई जहाज में बैठना है। हमारे टाइम की ज्यादातर महिलाओं को ये कहा जाता था तुम्हारे सपने पति के घर जाकर पूरे होंगे। माफ कीजिएगा, मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ। यहाँ पति दाल रोटी जुटाने में व्यस्त व्यस्त है, परिवार को पालने में व्यस्त है, सपने कहाँ से पूरे होंगे। आज की बात अलग है, बच्चे सिर्फ बोलते हैं, पापा उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं, या माँ भी पूरा करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज अर्निंग सोर्सेस ज्यादा हैं और बहुत अधिक है। मतलब उनके बेस इतनी है कि आप कुछ भी चले जाओ। मंच पर अभी एक बार मंच पर हमारे सर आए थे, डॉक्टर एस के, उनकी मिसेस ने भी मंच पर बात की थी। तो उन्होंने यही बताया था कि उनका एटॉमी ज्वाइन करने के कारण ही विदेश यात्रा है। तो मतलब आप देख लीजिए कि एटॉमी में आने का सबसे बड़ा कारण लेडीज के लिए यात्रा ही बनता है। ऑनलाइन बिजनेस है, आपको घर में कहीं नहीं जाना है, ना पेमेंट लेने, ना सामान लेने। मोबाइल पर अब अपना कंज्यूमर डील हो जाता है, तो सामान आप डायरेक्ट भिजवा सकते हो अगर आपको एमआरपी पर नहीं बेचना है तो। मैं तो अक्सर विदाउट एमआरपी बेच रहे मतलब सेल कर रही हूँ, कंज्यूमर कर रही हूँ, बेचना तो खैर वर्ड ही नहीं है। घर पर बैठे ही आप अपने आप को टाइम की सुविधा से कंज्यूमर को वीडियोस भेज सकते हो, फोटोज भेज सकते हो। ये आपकी अपनी सुविधा है कि आपके पास कोई टाइम बाउंडेशन ही नहीं है, तो आप बड़ी फ्रीली तरीके से वर्क कर सकते हो। इसमें कोई एज बार नहीं है। आप अबव 18 है, मतलब 18 प्लस है, और 18 के बाद कोई एज ही नहीं है कि आपको 80 में नहीं कर सकते, 90 में नहीं कर सकते, आपका जब मन है। आप देख लीजिए जितने भी हमारे कोरिया में इंपीरियल मास्टर्स बने उनमें से 72 प्लस भी हैं, तो ये बड़ी गर्व की बात है। तो ये कभी किसी को नहीं सोचना है कि हमारी एज हो गई है हमें नहीं करना है, आप कभी भी शुरुआत कर सकते हो। यही एक डायरेक्ट सेलिंग का खूबसूरती है। और किसी भी उम्र में शुरू करके हम लोग एक, ऐसा नहीं है कि हमारे, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, आपके पास कर सकने का हौसला होना चाहिए। आप लंबी उड़ान जा सकते हो, और आप तो परिपक्व हो, आप मैच्योर्ड हो, बच्चे नहीं हो। तो जो मैच्योरिटी आई गई है तो लंबी उड़ान भरिए, किसने रोका है आपको। अगर आप जॉब में हैं तो भी आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हो, और ये प्योर वाइट मनी है। आप इनकम टैक्स पर, आप इसके द्वारा इनकम टैक्स पे करते हो, आपका एक अलग ही फीलिंग आती है कि अरे हमने इनकम टैक्स भरा है। क्वालिफिकेशन की इसमें कोई खास रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको स्टाइल आना चाहिए, आपको सेलिंग करने का आर्ट आना चाहिए, आपको लोगों से मिलने की कला आनी चाहिए कि आप कुछ भी बेच दो। मतलब अब जैसे गंजे को कंघी बेच दो, तो इसी तरह से गंजे को हम लोग बहुत सारे हमारे हेयर प्रोडक्ट से बेच सकते हैं तो सेलिंग एक्सपीरियंस अपने आप में मायने नहीं रखता है। मेरा खुद का इस फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट सेलिंग में आई हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक्सपीरियंस पर्सन ही इस लाइन में आ सकते हैं। तो अब हमारे सामने सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग तो चलो हमने बात कर ली, ठीक है, लेकिन एटॉमी क्यों, एटॉमी में ही क्यों जुड़ना चाहिए, है ना। एटॉमी में इसलिए कि उसमें कम अमाउंट पर पीवी ज्यादा मिलते हैं, और कंपनियों में ऐसा नहीं है। और कंपनियों में मल्टी लैक्स होती है, यहाँ आपको 2% पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, और उन्हीं 2% को आगे बढ़ाना है, और उसी में ही आपका मतलब पीवीज बढ़ते जाएंगे। और यह 3 जनरेशन का प्लान है। आप अपने बच्चों को वो सब कुछ देते हो जो बच्चे चाहते हैं।
लेकिन बच्चों के लिए आप एक सुंदर फाइनेंशियल गिफ्ट अनजाने में दे जाते हो, वो ना चाहकर भी आपको जरूर याद रखेंगे। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, इसमें स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है सर? हो रही है श्योर। मींस डिफरेंट स्लाइड्स आ रही हैं? नहीं नहीं, एकदम हमने सिंगल स्लाइड है, बाकी साइड में उसका बार चल रहा है, उस पे इशू नहीं, आपका स्लाइड आ रखी है। सारी स्लाइड शो हो रही है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम आ रहा है ना? एकदम सामने फ्रंट पे। जी जी जी। तो मुझे अयोध्या वाला सेंटर का, एजुकेशन सेंटर का फोटो नहीं मिला, बहुत ढूंढा। फिर मैंने फाइनली कल वाला ही आपका लगवा दिया। कोई बात तो नहीं। एटॉमिक का एजुकेशन सिस्टम अच्छा बहुत ही स्ट्रांग है। आपको नॉलेज चाहिए, आप किसी भी मंच से प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी टीम के लीडर की मदद ले सकते हैं, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। आप अगर आपको उनको नहीं भी पता है कि आप क्या जानना चाह रहे हैं और उनकी नॉलेज में वो नहीं है, तो भी वो कहीं से भी अरेंज करके आपको वो नॉलेज जरूर दे देंगे। ये चीज मुझे बहुत पसंद है। और इसका मतलब नहीं कि इसका मतलब तो ये है कि सभी लीडर सपोर्टिव है। आप कहीं से भी उठा ले, कोई लीडर मुझे ऐसे ही नहीं लगा कि जो आपका सपोर्ट नहीं करेगा। सबका साथ सबका विकास पर आधारित टीम है। लीडर सेल्फ टेस्टिमोनीज देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो किसी और की नहीं दे रहे हैं, अपने ही एग्जांपल्स दे रहे हैं और या लोगों तक पहुंचाते हैं। पहले खुद इस्तेमाल करते हैं, फिर विश्वास करते हैं, तब दूसरों को प्रोडक्ट देने का साहस कर पाते हैं। मंच पर सभी को बोलने का अवसर दिया जाता है, उनको पॉलिश किया जाता है, लीडर को एक स्पेस दिया जाता है, यहाँ तक कि मतलब इतना कंफर्ट किया जाता है कि मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप मतलब एक बहुत बड़े मंच पर आप बोल रहे हैं। और आपको गिल्ट तो कहीं नहीं दिया जाता, कोई दबाव नहीं बनाया जाता। अब इतने सारे ऑप्शन हैं, तो जो लोग नहीं सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो उनको सोचना क्या है, तो शुरू हो जाइए और एटॉमी ज्वाइन कीजिए। और इसमें हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमें पे आउट टाइम पर मिलता है। जो हमारे लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। आप सच कहें तो जितने भी लोग अभी मंच पर हैं, आप बताएं कि आप कितने लोग हम लोग लग्जरियस प्रोडक्ट यूज करते थे या यूज करने का साहस कर पाते थे। मतलब एक बार ले लिया तो कंटिन्यूशन में तो कोई नहीं आता था, है ना? लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एटॉमी में आकर हम कंटिन्यूसली, हमारे बाथरूम में क्या, बाहर क्या, सब जगह लग्जरियस प्रोडक्ट हैं। तो ये एक अच्छी सी फीलिंग आती है ना, कि हम लोग इतना अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और एटॉमी अपनी अलग पहचान बनाती है। यहाँ जबरदस्ती दबाव नहीं बनाया जाता है कि आपको मंथली परचेसिंग करनी ही करनी है। ईमानदारी है प्रोडक्ट में भी और पे आउट में भी है, मॉडेस्टी है। तो इतना सब कुछ है, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं एटॉमी ज्वाइन करना चाहिए? तो थैंक यू सो मच, मुझे आपने धैर्यता पूर्वक सुना। और धन्यवाद पवन जी सर आपका कि मुझे मंच पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। जय हिंद, जय एटॉमी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारे बीच में प्रतिभा मैम, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। या वेलकम मैम। सभी एटॉमियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कमाल, बीना मैम बहुत ही बढ़िया बोली और एक एक एस्पेक्ट जो एक लेडी से कंसर्न्ड है वो एटमी में हाईलाइट करा। ये बहुत ही बढ़िया था और टचिंग था, इमोशनल था और कहीं ना कहीं जो औरतों की मजबूरियां हैं उस मजबूरियों से पार पाने का एक फॉर्मूला दिया हमने। ये बहुत ही बढ़िया रहा। एक दुखती रकबी मेरी आज बीना मैम ने छू दी। शायद ये बहुत पर्सनल मेरी चीज है, लेकिन आज कुछ मौका ऐसा बना है और मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। तो आज मैम ने जब बताया कि किसी लेडी ने सुसाइड कर लिया, कि उसकी बेटी हुई है, तो ये दौर मैं देख चुकी हूँ। मेरे साथ भी यही हुआ था क्योंकि मेरी बेटी हुई थी, इसीलिए मेरे संग बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन यकीन मानिए सुसाइड करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। और मेरे सामने एक मेरी बच्ची थी जिसको मैं जिंदगी दे चुकी थी,
उससे मैं मुंह मोड़ नहीं सकती थी। उसका भविष्य तो मुझे ही उजागर करना था, मुझे ही देखना था। सो बहुत मुश्किल था। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कोशिश भी करी पर नाकामयाब रही। कई बार मेरे हस्बैंड ने भी मर्डर की बहुत कोशिश करी, मैं फिर भी उसका मर्डर का अटेम्प्ट कामयाब नहीं हुआ। आज मेरी वो बच्ची इंडिया को अपनी कंपनी में हेड करती है। आज किसी यूनाइटेड नेशंस वाले भी उसे बुलाते हैं। कुछ एक चीज होती है जो मैं अभी भूल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो गई, लेकिन आज वो बच्ची यूनाइटेड नेशंस वाले जितने वुमेन लीडर्स को बुलाते हैं वो एज ए जज जाती है। तो लड़कियों को कम मत समझिए, कहीं किसी तरीके से कोई कमी नहीं है। आज मेरी बच्ची ने मेरी जिंदगी जो बहुत मुश्किल से मैं काट रही थी, बहुत स्ट्रगल करी है, हर एमएलएम में मैंने हाथ डाला है। पवन जी ने देखा है मेरी जिंदगी में कहीं कोई कमी नहीं है, और मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली थी। मुझे भगवान ने इस काबिल बनाया है, मैं जितने लोगों की सपोर्ट जिंदगी में कर पाऊं बहुत अच्छा होगा। और एटॉमी से अच्छा माध्यम मुझे जिंदगी में नहीं मिला, क्योंकि कई जगह मैं सपोर्ट करना चाहती थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थी, इसलिए मैं जितना चाहती थी कभी कर ही नहीं पाई। सो दोस्तों, लेडीज को सपोर्ट करिए। और पता नहीं उनके दिल में क्या चल रहा है, किस दुख से निकली हुई हैं, प्लीज अपने घर में सब महिलाओं को सपोर्ट करिए। कई चीजें में इंसान जिंदा रहता है लेकिन जिंदगी भर बोल नहीं पाता है, लेकिन उस दुख दर्द को सपोर्ट करिए। हर औरत को सपोर्ट करिए, चाहे वो आपकी वाइफ है, बहन है, कोई भी है, प्लीज सपोर्ट करिए। एक्ट भी तो बहुत ही अच्छी आइटम मिल गई ना हमें, बहुत ही अच्छी आइटम, सॉरी बहुत गलत वर्ड बोल दिया। एक सौगात मिली है, पता नहीं हमने कहाँ किस जगह मोती दान करे थे, जो हमें जिंदगी आगे इतनी बढ़िया खुद की तो होगी एक मौका मिला है सोसाइटी में कुछ करने के लिए जो हमें करना चाहिए हमेशा, और हम कहीं ना कहीं लिमिटेशंस की वजह से चाहते हुए भी नहीं कर रहे थे। तो बस इतना ही कहूंगी। बहुत अच्छा बोला बीना मैम, बहुत अच्छा। एंड थैंक यू एवरी एटॉमियन, जितनी आप सपोर्ट लेडीज को कर रहे हैं थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए। थैंक यू। बैक टू पवन जी। मैं पवन सर इजाजत तो मैं मैम के लिए कुछ 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। जरूर मैम, थैंक यू सो मच, हेड्स ऑफ मैम, आप बहुत करेजियस वुमेन है जो इस परिस्थिति से निकल कर के आई। और अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया होता तो हम इतनी प्यारी दीदी कहाँ से पा पाते। आपके हम आशीर्वाद और आपके वचन से मतलब बिल्कुल ही रह जाते, वंचित हो जाते। और थैंक यू गॉड के आपको लाइव रखा और आगे बढ़ाया और अपनी बेटी को पढ़ाया। हेड्स ऑफ मैम, हेड्स ऑफ, क्लैप।